बाप और बेटी की दिल छू जाने वाली एक प्रेम कहानी। राधा अपने पति श्यामलाल से कहती है, पता नहीं क्या हो गया है हमारी बेटी पूजा को। कल रात से उसने खाना भी नहीं खाया और तब से बस रोए ही जा रही है। मैंने उससे रोने का कारण पूछा तो उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। बस इतना ही कहा, माँ प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मुझे लगता है कि शायद हमारी बेटी को किसी लड़के ने प्यार में धोखा दिया है। सुनते हो पूजा के पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं हमारी बेटी खुद को नुकसान न पहुंचा ले। श्यामलाल थोड़ी खामोशी के बाद बोलते हैं, ठीक है मैं बात करके देखता हूँ पूजा से। इतना कहकर वह अपने बेटी के रूम में चले जाते हैं। कैसी हो पूजा बेटा? श्यामलाल रूम में दाखिल होते ही पूछने लगते हैं। प्लीज़ पापा मुझे कुछ दिनों के लिए अकेला छोड़ दीजिए। श्याम ने बड़े प्यार से बोला। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन एक शर्त पर। पूजा ने तुरंत पूछा, कैसी शर्त? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। यदि तुम एक बार उस कहानी को सुन लो, उसके बाद हम में से तुम्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पूजा बोली, ठीक है पापा सुनाइए। श्यामलाल पूजा को अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देते हैं। आज से करीब 20 साल पहले एक राजा राज किया करता था। वह राज शक्तिशाली और धन धान्य से संपूर्ण था। उस राजा का एक बेटा था जो आज्ञाकारी के साथ साथ ईमानदार भी था। उस राजा को अपने बेटे पर बहुत नाज था। एक दिन राजा ने अपने बेटे की शादी एक खूबसूरत लड़की से करा दी। कुछ समय बाद वह खूबसूरत लड़की गर्भवती हुई। इस बात से पूरे महल में खुशियों का माहौल छा गया। सभी खुश थे, मगर इतना कहकर श्यामलाल चुप हो गया। मगर क्या? आगे क्या हुआ पापा? पूजा श्यामलाल की चुप्पी तोड़ते हुए बोली। श्यामलाल अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए आगे बोले, क्योंकि राजा की जिद थी कि उनके बेटे का बेटा ही होना चाहिए। राजा ने दूसरे दिन ही बहुत बड़े वैद्य को बुलाकर अपनी बहू का गर्भ परीक्षण करवाया तो उसमें पता चला कि गर्भ में लड़की है। राजा ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि उस लड़की को गर्भ में ही मार दिया जाए। आखिर राजा का बेटा आज्ञाकारी था, जो अपने पिता की हर बात को मानता था। मगर पता नहीं उस रात राजा के बेटे को एकदम से ऐसा क्या सूझा, उसने रातों रात अपना राजपाट, धन दौलत, शान और शौकत सब कुछ छोड़कर अपनी गर्भवती पत्नी को लेकर महल से भाग गया। सच कहूँ तो वह बड़ा बेवकूफ़ और पागल था। श्यामलाल अपनी गीली आंखों को पोंछते हुए बोले, लोग बेटियों को पूछ समझकर गर्भ में नष्ट कर देते हैं, और वह एक पागल जो अपनी बेटी के लिए परिवार की तमाम सुख सुविधाओं, शानो शौकत को ठोकर मारकर भाग गया। वह राजा की बात मान लेता तो आज उसकी जगह उसका बेटा राजा होता। न जाने उस पागल बेटी का बाप आज किस हालत में होगा। तभी पीछे से पूजा की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, वह बेटी के लिए पागल शख्स और कोई नहीं, यही तेरे पिताजी हैं जो तुझे अपनी सच्ची कहानी सुना रहे हैं। तू कहती थी ना कि मम्मी नाना नानी को तो मैंने बचपन से देखा है, काश पापा अनाथ न होते तो आज दादा दादी हमारे साथ होते। तेरे पापा अनाथ नहीं हैं, तू बड़ी होकर जिद ना करे दादा दादी से मिलने की, इसीलिए तुझसे सच छुपाया गया था। फिर तेरे पापा ने तेरे पैदा होने के बाद एक कसम खाई, हम तेरे अलावा कोई दूसरा बच्चा नहीं करेंगे। अखबार में इश्तिहार देकर तेरे दादा दादी ने बेटी को लेकर ही वापस आने को कहा था। मैंने खूब जोर दिया तेरे पापा से तेरे दादा दादी के पास चलने के लिए, मगर तुझे गोदी में उठाकर तेरे पापा ने बस इतना ही कहा, जिस घर में मेरी प्रिंसेस की हत्या का फरमान निकाला गया हो वहाँ एक राजा सांसें कैसे ले सकता है। अपने पिता के प्रति अब पूजा का नज़रिया बदल चुका था। पूजा की आंखों में पापा के लिए सम्मान, उनकी मोहब्बत के लिए ढेरों सारा प्यार और उनकी कुर्बानी के लिए इबादत करने को जी जा रहा था। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर सब कुछ अब सिर्फ पापा के लिए था। पापा ने बस आखिरी शब्द इतना ही कहा अपनी बेटी को, मैं नहीं जानता बेटा ये दुनिया तेरे बारे में क्या सोचती है, मगर तू मेरे लिए बेहद अनमोल है।
भले मैं आज कहीं का राजा नहीं रहा, मगर तू कल भी मेरी प्रिंसेस थी, आज भी मेरी प्रिंसेस है और सदा मेरी प्रिंसेस ही रहेगी। इतना सुनते ही पूजा दौड़कर अपने पापा को गले लगाकर रोते हुए बोली, पापा, आप ही मेरे असली राजा हो और मैं आपकी प्रिंसेस। अपनी बेटी की यह बात सुनकर श्यामलाल और राधा के भी आंखों से आंसू आ गए। मगर वहाँ एक नई शुभा की शुरुआत हुई, जहाँ एक प्रिंसेस फिर से अपनी सियासत में लौट आई थी। बेटियाँ माता पिता की जान होती हैं, उनकी आन बान और शान होती हैं। आपके इस कहानी के बारे में क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा एंड जय श्री राधे।